वो देंगे तारीख, नहीं वो देंगे तारीख, आपस में आप देंगे, नहीं वो कहते हैं आप देंगे। कोई जुर्माना करने वाला है कि अगर आपने दे दी तो आपके ऊपर जुर्माना हो जाए और आइन भाड़ में जाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, इलेक्शन के लिए भी हीले बहाने तलाश किए जा रहे हैं, इसलिए मुझे खत लिखना पड़ा कि आइन की पासदारी करें। आइन के अंदर सुराख ना तलाश करो, ये ना तलाश करो कि आइन की शिकों को कैसे साइड पर करके नाइंसाफी की जाए या मुअत्तली का एहतमाम किया जाए। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, इलेक्शन की तारीख देने से जुर्माना तो नहीं हो जाएगा, इलेक्शन से लोग समझा देते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। विफाकी वुज़रा सदर आरिफ अलवी पर बरस पड़े। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि सदर का इलेक्शन की तारीख से कोई सरोकार नहीं, इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। आरिफ अलवी इमरान खान के तर्जुमान नहीं, सदर पाकिस्तान बने। ख्वाजा आसिफ बोले, आरिफ अलवी अपनी आईनी हैसियत में रहें, अपनी नहीं तो अपने ओहदे की इज्जत का ख्याल रखें। इमरान खान ने कहा, हुक्मरान ना आइन को मान रहे हैं ना अदालती फैसले तस्लीम कर रहे हैं। आइन में वाज़े तौर पर यह है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। उनकी कोशिश है कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म करके इलेक्शन कराएं। जो निगरान हुकूमतें लाई गई वो हमारे खिलाफ हैं। इलेक्शन कमीशन आइन की पामालियों में PDM का मुआविन है। अगर हुकूमत समझती हैं कि हम सिर्फ IMF के कंडीशंस अपना के और ये बोझ आम आदमी पे ही सिर्फ लगेगा, गरीब आदमी पे सिर्फ लगेगा, तो ये नहीं चलेगा और हमारा जमात के लिए भी मुश्किल होगा कि सिर्फ यही हो। हमारा मुतालबा है हुकूमत के साथ रहते हुए कि अगर बोझ आम आदमी पे आ रहा है तो आपको बोझ अमीरों को भी डालना पड़ेगा, अशराफिया पे डालना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, IMF का बोझ सिर्फ गरीब आवाम पर डालना गलत होगा। बोझ गरीब आवाम पर पड़ा तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। हुकूमत को अशराफिया पर भी बोझ डालना होगा। जहां से टैक्स वसूल नहीं होता वहां दबाव डालें। ये नहीं हो सकता कि गरीब बिल भरते रहें और अमीर मजे लेते रहें। बिलावल का कुछ विफाकी इदारों को ख़त्म करने का भी मुतालबा। कहा, 18वीं तरमीम के बाद कुछ इदारे सूबों को मुंतकिल हो गए। उन इदारों का विफाकी सतह पर होना गैर आइनी और गैर कानूनी है। हुकूमत को उन इदारों को ख़त्म करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को किफ़ायत शारी इक़दाम पर एतमाद में नहीं लिया गया। मरीम नवाज ने कहा कि मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, मेरे पास कोई ओहदा नहीं, मेरा काम पार्टी को मुनज़्ज़म करना है। मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा जरूर है, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने मईशत का बेड़ा गर्क किया। IMF की बात माने तो भी फंसते हैं, ना माने तो भी फंसते हैं। हम मैदान में हैं, इल्म है, महंगाई पर आवाम का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होगा। नवाज शरीफ जल्द बाइज्जत बरी होंगे और वापस आएंगे। इमरान खान ने कहा, मिनी बजट से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुक्मरान जितनी देर इक़्तिदार में रहे मुल्क को उतना ही नुकसान होगा। पाकिस्तान की डिफॉल्ट का रिस्क 100% तक पहुंच गया। PTI दौर में डिफॉल्ट होने का खतरा 5% तक था। 2018 में नून लीग तबाहाल मईशत छोड़कर गई। हमारे दौर में मुआशी आशारिये मुस्बत थे। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अवाम को दरपेश सियासी या दीगर खलफिशार के बरक्स सिक्योरिटी फोर्सेस की पूरी तवज्जो इंसदाद दहशतगर्दी पर मरकूज है। दहशतगर्दों का कोई मजहब या नजरिया नहीं है। गुमराहकुन तस्वुर को लालच और दबाव से मुसल्लत किया जाता है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पूरे मुल्क में कामयाबी से चल रहे हैं। चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए आवाम और स्टेक होल्डर्स में हम आहंगी जरूरी है। पाकिस्तानियों ने हमेशा इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को शिकस्त दी। खुशहाल मुस्तकबिल के लिए आइंदा भी खतरे पर काबू पाएंगे। कराची पुलिस चीफ ऑफिस पर हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। मुकदमा SHO सदर की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक हमले के वक्त ऑफिस में दफ्तरी हमला मौजूद था। दहशतगर्दों ने इमारत में फायरिंग की, हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। हमले में 5 दहशतगर्द मुलव्विस थे। 2 दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर सवार थे जिन्होंने कराची पुलिस चीफ ऑफिस की निशानदही की। मरीम नवाज ने कहा, फैज़ की बाक़ियात इमरान खान की हिमायत कर रही हैं। कोई इदारा उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। ग्रेट गेम नहीं रही। किरदार कौम के सामने आ चुके हैं। जितनी सहूलत इमरान खान को मिली किसी को नहीं मिली। इमरान खान जमान पार्क के बंकर से बाहर निकल नहीं रहे। उनके हाथ रंगे हैं, इसलिए अदालतों में पेश नहीं होते। इमरान खान चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उनके सर पर हाथ रखे। नवाज शरीफ ने इमरान खान का बयानिया तितर बितर कर दिया।
इमरान खान ने कहा, जनरल बाजवा ने हमारी हुकूमत तब्दील करने का इतराफ़ किया। उन्होंने तस्लीम किया कि नैब उनके ज़ेर असर था। हमें यूक्रेन रूस जंग पर न्यूट्रल रहना चाहिए था। जनरल बाजवा ने जंग पर हुकूमती पॉलिसी से मुतज़ाद बयान दिया। उन्होंने तस्लीम किया कि रिकॉर्डिंग्स की जो गैर कानूनी इकदाम है, जनरल बाजवा के इकदाम की इंक्वायरी होनी चाहिए। इम्पोर्टेड हुकूमत की फस्तायत को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। पीर या मंगल तक इलेक्शन की तारीख मिलने वाली है। असद उमर का दावा, अदलिया से मरीम नवाज के बयानात का नोटिस लेने की अपील। कहा, मरीम नवाज अदालती फैसले पर मुल्क से बाहर जाएं तो वो जज ठीक है, उनकी ख्वाहिशात के बरक्स फैसला हो तो इल्ज़ाम तराशी की जाती है। मैंने इस्तदा की तो तौहीन अदालत का मुकदमा बना। मरीम नवाज और वज़रा को भी तौहीन अदालत के नोटिस दिए जाएं। MKM ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी या नहीं, फैसला ना हो सका। मुत्तहिदा की राबता कमेटी का इजलास बेनतीजा रहा। MKM रहनुमा आज फिर सर जोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा से इलेक्शन में हिस्सा ना लेने की दरख्वास्त की थी। यूटिलिटी स्टोर्स पर साबुन और दूध समेत मुतादिद अशिया की कीमतों में इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन माली बहरान से दो चार। ज़राए के मुताबिक फंड्स की अदम फराहमी के बायस वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज मुतासर होने का खदशा है। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। ऑफिस और अतराफ में नस्ब CCTV कैमरों से फुटेजेस भी हासिल कर ली गई। ज़राए के मुताबिक हमलावर 7:08 पर इमारत में दाखिल हुए। दहशतगर्द 7:15 पर पहली और 7:20 पर दूसरी मंजिल पर पहुंचे। हमले में हलाक तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त होगी। हमले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील। कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की CCTV सामने आ गई। तीनों दहशतगर्दों को इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर जदीद हथियारों के साथ देखा जा सकता है। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान हेडक्वार्टर की ड्रोन फुटेजेस भी जारी कर दी। दहशतगर्द शाहराह फैसल से ऑफिस की तरफ आए। हमलावरों की गाड़ी मेट्रोपोल से एयरपोर्ट तक ट्रैक पर मौजूद रही। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची पुलिस ऑफिस का दौरा। दहशतगर्दों के हमले और सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जिना अस्पताल भी गए। ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले जवानों की अयादत की। फौज, रेंजर्स और पुलिस की बहादुरी और कुर्बानियों को सराहा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी आर्मी चीफ के हमरा थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद का ऑडियो लीक के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, ये लोग प्रेशर डाल रहे हैं। फोन करके पूछा जा रहा है कि आपने CCPO से बात क्यों की। मेरा जिससे दिल चाहेगा बात करूंगी। आप मेरी कॉल टैप नहीं कर सकते। आपने तमाशा बना रखा है। उनकी हरकतों से मुल्क कमजोर हो रहा है। मामले को अदालत में लेकर जाऊंगी। मेरे कज़न को गुजरात से मंडी बहाउद्दीन जाते हुए उठा लिया गया। मोनस इलाही का इल्जाम। कहा, मेरा कज़न और उसकी गाड़ी गायब है। पुलिस, FIA, नैब सब ने लाइल्मी का इजहार किया है। कोयटा में CTD ने मुबैना खुदकुश बमबार खातून को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक सेटेलाइट टाउन में लेडीज पार्क के करीब कार्रवाई की। खातून से खुदकुश जैकेट बरामद। जैकेट में 4 किलो धमाका खेज मवाद मौजूद था। कराची में शादी की तकरीब में गोली लगने से 7 साला बच्चा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक साइट मेट्रोवोल के इलाके में हवाई फायरिंग के दौरान गोली पिस्तौल में फंस गई। पिस्तौल से गोली निकालते हुए फायर हो गया। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कराची में एक और बच्ची अंधी गोली लगने से जख्मी। औरंगी टाउन में घर में बच्ची को नामालूम समत से गोली लगी। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक बफर जोन में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान दम तोड़ गया। नौजवान की गोली लगने से एक डाकू भी मारा गया। रवां साल डकैती के दौरान मज़ाहमत पर 19 अफराद जान गंवा बैठे। कराची में M9 पर ट्रेलर और मिनी ट्रक में तसादुम। हादसे में 2 अफराद जान बहक, 6 जख्मी हो गए।
कराची के बेशतर मकामात पर रात गए धुंध छा गई। धुंध के बाइस हद निगाह कम, ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना। तुर्की और शाम में क़यामत खेज़ ज़लज़ले का 13वां रोज़। मजमूई अमवात की तादाद 46,000 से बढ़ गई। तुर्की में ज़लज़ले से 40,000 से ज़ायद और शाम में 6,000 के करीब अफराद जाँ बहक हुए। मलबे से लोगों को निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। लाखों अफराद सख्त सर्दी में आलमी इमदाद के मुंतज़र। घाना के फुटबॉलर क्रिश्चियन अत्सो तुर्की ज़लज़ले में हलाक। लाश सूबा हाते की एक इमारत के मलबे से निकाल ली गई। क्रिश्चियन अत्सो ने गुज़श्ता साल तुर्क क्लब ज्वाइन किया था। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की अमरीकी रुकन कांग्रेस लिंडसे ग्राहम से मुलाकात। आलमी और स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो चीनी और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से भी मिले। इलाकाई और आलमी मामलात पर तफसीली बातचीत की गई। दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। चीनी गुब्बारा हवा में तबाह किए जाने के बाद अमेरिका और चीन के वज़ीर ख़ारिजा का पहला राबता। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन की चीनी हम मनसब से म्यूनिख में मुलाकात। दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड को 267 रन से हरा दिया। 394 रन हदफ के ताकुब में कीवी टीम 126 रन पर ढेर। हैरी ब्रुक की दोनों इनिंग्स में निस्फ सेंचुरियां। साबिक क्रिकेटर सरफराज नवाज का लंदन में कामयाब ऑपरेशन। सरफराज नवाज की टांग का ऑपरेशन किया गया, अस्पताल से घर मुंतकिल। हाथियों को खाना खिलाना, नहाना और सुधारना हर किसी के बस की बात नहीं। हाथियों की देखभाल करने वाले को महावत कहा जाता है। महावत की नौकरी के लिए जानवरों से मोहब्बत लाजमी शर्त। कराची चिड़ियाघर में हाथियों की देखभाल के लिए 4 महावत भर्ती कर लिए गए। शोहरा आफाक मिली नग़्मों के खालिक सहबा अख्तर की बरसी। कई फिल्मों के लिए मशहूर गीत भी तहरीर किए। शानदार फनी खिदमात पर तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। मशहूर अदाकार आगा तालिश को मद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। आगा तालिश ने 400 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।